जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। अरे वत्स, सभी चले गए, तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो रोज सबके अंत में ही जाता हूँ। तुम रोज यहाँ आते हो? हाँ, श्री राम की कथा सुनने के बाद मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, इसलिए मैं सबसे पहले आता हूँ और सबसे अंत में जाता हूँ। क्या तुम्हें अकेले में डर नहीं लगता? श्री राम की शरण में डर कैसा? परंतु तुम रोज अकेले यहाँ क्या करते हो? मैं हनुमान जी की प्रतीक्षा करता हूँ। हनुमान जी की प्रतीक्षा? हाँ, दादाजी कहते थे कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। यहाँ भी आएंगे ना? हाँ, आते हैं वत्स, अवश्य आते हैं। तो फिर वो मुझे मिलते क्यों नहीं? वो श्री राम के भक्त हैं और मैं उनका भक्त हूँ। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो वत्स? मैं हनुमान जी की पूंछ देखना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी। यदि उन्होंने अपनी पूंछ से मुझे उठाया तो कितना मजा आएगा। वो तुम्हें अपनी पूंछ से अवश्य उठाएंगे वत्स। इसीलिए तो रोज मैं यहाँ आता हूँ, परंतु न वो आते हैं न मुझे मिलते हैं। तुम अभी उनसे मिलना चाहोगे? बताओ वत्स, मिलोगे उनसे तुम? हाँ। डरोगे तो नहीं? हनुमान जी आप? हाँ वत्स। प्रणाम। वत्स, पूंछ पर सैर करोगे? हाँ। अच्छा। वाह हनुमान जी, वाह वाह। इस बस्ती वालों ने वासुदेव पौंड्रक की आज्ञा का विरोध किया है। वासुदेव पौंड्रक को पूजने के बदले दूसरे देवताओं को पूजते हैं। इन्हें इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। जाओ, हर घर को लूट लो, जो विरोध करे उसकी हत्या कर दो।
क्या पौंड्रक अपने आप को वासुदेव कहता है, अपने भगवान होने की घोषणा करता है और अपनी ही प्रजा पर इसलिए अत्याचार करता है कि वो उसकी आज्ञा के विरुद्ध श्री राम और सीता माता की पूजा करते हैं। हाँ देवी, मैं देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ, और ये भी देख रहा हूँ कि वो किस तरह ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को परीक्षा में डाल रहा है। चल, चल, चल। पुरुष उसके इस अत्याचार को सहन कर सकते हैं, परंतु ये देखिए, देखिए, पौंड्रक कोमल अंगिनी समझी जाने वाली स्त्रियों को भी नहीं छोड़ रहा है। ये देखिए, भला वो बेचारी इस परीक्षा में कैसे सफल होंगी। मैं स्त्रियों के प्रति आपकी सहानुभूति को समझ रहा हूँ देवी, परंतु आप इस संबंध में चिंता न करें। मैं चिंता से मुक्त कैसे हो सकती हूँ प्रभु, और मैं चिंता क्यों न करूँ। कोई राजा किसी भी स्त्री की मान मर्यादा का शत्रु बन जाता है तो समझो उसका विनाश दूर नहीं है। पौंड्रक की इस लंका में हनुमान पहुंच गया है, और जहां हनुमान हो वहां कोई रावण किसी भी स्त्री की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं कर सकता। अत्याचारी दानव, इस नारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हे ब्राह्मण, तुम बूढ़े हो चुके हो, पहले अपने प्राणों की चिंता करो। इस आयु में तुम इस सुंदरी का क्या करोगे? हे उन्मत्त दानव, क्या तुम्हें शिक्षा नहीं मिली कि पराई स्त्री माता समान होती है, देवी होती है और उसकी पूजा की जाती है? हाँ, ये तुमने ठीक कहा कि स्त्री की पूजा की जाती है। हम भी तो इस सुंदर स्त्री को अपने मन मंदिर में बिठा के उसकी सुंदरता की पूजा करना चाहते हैं। फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? तुम यूं नहीं मानोगे, लगता है मुझे अपने बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा बल? सुना सैनिकों, ये ब्राह्मण अपने आप को बलवान समझता है। जाओ, इस ब्राह्मण को यमलोक का मार्ग दिखाओ। जाओ। तो तुम मायावी भी हो? हाँ।
जय श्री राम। ये कौन है? किसकी लाश है ये यहां कहां से आई? हाँ? अरे देखो कौन है ये? हाँ? वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दूरधर है। दूरधर? हाँ, सेनापति दूरधर। हमारे सेनापति की लाश हमारे सामने? ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये? किसने किया ये महापाप? हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। इस धरती को उसके लिए नरक बना देंगे, जीवित जला देंगे उसे। नहीं वासुदेव, हमारे होते हुए आप ये कष्ट नहीं उठाएंगे। हम उस धृष्ट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मैं आकाश पाताल एक कर डालूंगा। इस महापाप का महादंड दूंगा उस हत्यारे को। वासुदेव, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक उस हत्यारे को मार नहीं डालूंगा, तब तक मैं अपनी तलवार म्यान में नहीं रखूंगा। हाँ हाँ, हम सब वासुदेव की शपथ लेते हैं कि हम उसे मारकर उसके मुंड को वासुदेव के चरणों में डाल देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। नहीं, तुम लोग उस कायर हत्यारे का वध नहीं करोगे, केवल उसे बंदी बनाकर हमारे चरणों में डाल दोगे। हम स्वयं अपने हाथों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जो आज्ञा वासुदेव।
किसे दंड देंगे आप? किसकी हत्या करेंगे? कौन है वो? क्या आप जानते भी हैं? दुर्धर का हत्यारा तो अज्ञात है। आप सब व्यर्थ ही हवा में तलवारें चला रहे हैं। यही तो हम जानना चाहते हैं, कौन है वो दुष्ट, वो कायर जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुंह छिपाए बैठा है? कौन है वो? हाँ? मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। तुमने हमारे सेनापति की हत्या की? तुमने दुर्धर की हत्या की? असंभव। ये कोई पागल बूढ़ा लगता है, यहां कैसे आ गया? सैनिकों, इस पागल बुड्ढे को बंदी बना लो। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ, तुम कौन हो और ये क्या माया रची है तुमने? बताओ, कौन हो तुम? हाँ, ए बहुरूपी पौंड्रक, मैं यहां अपनी पहचान बताने नहीं आया हूं, बल्कि यह बताने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी वास्तविक छवि दिखाने आया हूं। मैं तुम्हारी स्वांग, तुम्हारे ढोंग और तुम्हारे नाटक का भांडा फोड़ने आया हूं। तुम अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। वासुदेव भगवान कहने के लिए तुमने इन चापलूसों की सेना खड़ी की है, जो केवल तुम्हारी सिखाई हुई भाषा बोलते हैं। वासुदेव, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी इसका सर उड़ा देता हूं। रुक जाओ वहीं, पौंड्रक की बोली बोलने वाले तोते। यदि तूने या किसी ने भी एक पग भी आगे बढ़ाने की मूर्खता दिखाई, तो उसका भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारी सेना का हुआ। हे पौंड्रक, तुमने अपने आप को भगवान कहलवाकर मेरे स्वामी और सच्चे भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया है। तुमने उनका स्वांग भरकर एक नकली गदा, पद्म, शंख और एक नकली सुदर्शन चक्र भी ग्रहण किया है। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि तुम अपना ये नाटक बंद करो और अपने राज्य में स्त्रियों का अनादर करना छोड़ दो और धर्म के रास्ते पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे इस नाटक के साथ साथ तुम्हारे इस राजमहल को भी नष्ट कर दूंगा, जिसे तुमने नाटक घर बनाकर रखा है। हे ब्राह्मण, क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? आप अपना नाम नहीं बताएंगे? देवी, इन नास्तिकों के बीच में मैं अपना परिचय देना नहीं चाहता था, परंतु आपकी बात टाल नहीं सकता। मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? 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 वही जिसने लंका में सीता मैया के सम्मान की रक्षा की थी? हाँ, वो मेरा सौभाग्य था और ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उस युग के रावण का वध नहीं कर सका। परंतु मुझे खुशी है कि मैंने इस युग के रावण के एक चेले का वध किया है।
प्रणाम। महारानी तारा, तुम इसे प्रणाम कर रही हो? ये मायावी झूठ बोल रहा है। ये हनुमान हो ही नहीं सकता। हनुमान तो त्रेता युग में था और अब द्वापर युग चल रहा है। क्या कोई हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है? नहीं, हाँ, नहीं। जिसे श्री राम ने चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया है, वो हजारों वर्षों तो क्या, लाखों वर्षों तक जी सकता है। परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ, कहाँ है? मैंने अपनी पूंछ से बड़े बड़े दानवों का और राक्षसों का विनाश किया है। इसका नवीनतम प्रमाण तुम्हारे सामने है, और फिर जब आवश्यक होगा तो मैं तुम्हें अपनी पूंछ और उसकी विनाशक शक्ति भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। ठहरो, हे बहरूपे, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। अच्छा, वासुदेव, ये तो अपना सेनापति दूरधर है, जिसने चोरी चोरी छल से एक योद्धा की हत्या की और अब मुझ छिपाए बैठा है। कौन है वो? हाँ, कौन है वो? मैं हूं जिसने तुम्हारे अत्याचारी सेनापति को नरक का रास्ता बताया है। मैं ही हूं वो। हे ब्राह्मण, शीघ्र बताओ, तुम कौन हो? मेरा नाम हनुमान है, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान? हनुमान? परंतु ये हनुमान हो ही नहीं सकता। यदि ये हनुमान है तो इसकी पूंछ कहाँ है? कहाँ है इसकी पूंछ? हाँ? हे बहरूपे, तुम यहां आ तो गए हो, परंतु यहां से जीवित नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। हे पौंड्रक, जिस तरह मैं लंका में रावण का वध कर सकता था, परंतु मेरे स्वामी की आज्ञा न होने के कारण उसे छोड़ दिया था, उसी तरह इस समय भी मैं विवश हूं। वरना इसी समय तुम्हारा वध करके मुझे असीम शांति प्राप्त होती। काश मेरे स्वामी श्री राम ने मुझे इसकी आज्ञा दी होती। पौंड्रक, मैं जा रहा हूं, और यदि तुम शीघ्र ही धर्म के मार्ग पर नहीं लौटे तो मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु।
हनुमान, तुम कुछ विचलित दिखाई दे रहे हो। प्रभु, आपके आदेशानुसार मैंने पापी पौंड्रक को धर्म के मार्ग पर लाने की चेष्टा की परंतु अहंकारी अपने आप को धर्म के रास्ते पर लाने को तैयार नहीं है। उसका विनाश अवश्य है। हाँ हनुमान, ये तो सृष्टि का अटल नियम है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पौंड्रक भी इस नियम के प्रभाव से बाहर नहीं है, परंतु अभी उसे पश्चाताप और भूल सुधारने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। प्रभु, यदि इस सेवक को अवसर दें तो मैं इस झूठे भगवान का वध करना चाहूंगा। हनुमान, मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा भावनाओं का आदर करता हूं, पर यह संभव नहीं है। पर क्यों प्रभु? इसलिए कि पौंड्रक ने मेरा स्वांग रचाकर जो अपराध किया है, उसका दंड मेरे अतिरिक्त कोई और दे, ये उचित नहीं है। हाँ, ये बात तो ठीक ही है प्रभु। परंतु भक्त, तुम दुखी क्यों होते हो? मैं तुम्हें सेवा का अवसर अवश्य दूंगा। अभी मुझे कई लोगों के अहंकार तोड़ने हैं। भ्राताश्री जी, हमारे सेना नायकों को आदेश दो कि वो पता करें वो पागल बूढ़ा कौन था और कहां से आया था। जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। स्वामी, आप हनुमान जी के साथ क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? फिर वही हनुमान, फिर वही हनुमान। महाराज काशीराज, हम महारानी तारा का ये भ्रम कैसे दूर करें कि वो हनुमान नहीं था, नहीं था। एक वानर की सत्यता को एक वानर ही बता सकता है वासुदेव। हाँ? परंतु कौन है वो वानर जो ये सत्य बता सकता है? हाँ? आप अपने हनुमान को भूल गए? हमारा हनुमान? हाँ वासुदेव, आपका मित्र, महामायावी, महाकाय, द्विविध वानर, जो आपका सचमुच का हनुमान है। हाँ, हनुमान का दावा करने वाले उस पागल बूढ़े अहंकारी का अहंकार मिटाने के लिए द्विविध वानर से बढ़कर और कौन हो सकता है? हाँ? मित्र द्विविध, हम वासुदेव पौंड्रक तुम्हें प्रकट होने की आज्ञा देते हैं। प्रकट हो द्विविध, प्रकट हो। वासुदेव। प्रणाम मित्र। प्रणाम मित्र काशीराज। प्रणाम द्विविध वानर। प्रणाम महारानी। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। आओ। मित्र वासुदेव पौंड्रक, बताओ मुझे क्यों बुलाया है? मेरा आह्वान क्यों किया? क्या तुम्हारा कोई शत्रु है जो तुम्हें त्रस्त कर रहा है? हे द्विविध, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा और हमारा एक ही शत्रु है, ग्वाला कृष्ण। परंतु इस समय एक पागल बूढ़ा हमारे लिए समस्या बन के खड़ा हो गया है। उसने हमारे सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी है। एक बूढ़े ने वीर सेनापति दुर्धर की हत्या कर दी? हाँ, वो बूढ़ा अवश्य है, परंतु महामायावी और महाशक्तिशाली है, इसलिए वो अपने आप को हनुमान कहता है। पवन पुत्र हनुमान? हाँ मित्र, और हमारी महारानी को भी यह भ्रम हो गया है कि वो पागल बूढ़ा पवन पुत्र हनुमान है। हाँ, हनुमान। ये मेरा भ्रम नहीं है, मेरा विश्वास है कि वो हनुमान ही थे। नहीं नहीं, आप सब अपने मन से ये भ्रम निकाल दो कि हनुमान जीवित है।
यदि वो जीवित होता तो मैं उसकी चिता जला देता। हाँ मित्र, हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है कि यदि हनुमान अब भी जीवित है तो तुम उसकी चिता अवश्य सजा दोगे। हाँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं पौंड नगरी के आसपास के सभी राजाओं की चिता जला दूं जो आपको भगवान नहीं मानते, और उन साधुओं के यज्ञ कुंड को नष्ट कर दूं जिससे उस गौले कृष्ण की ताकत बढ़ती जा रही है। अवश्य जाओ मित्र, अवश्य जाओ। प्रणाम वासुदेव। कर रहे हो? ए साधु संतों, मेरे भगवान वासुदेव पौंड्रक की पूजा न करके उनका अपमान कर रहे हो। इस यज्ञ के कारण वो मायावी कृष्ण शक्तिशाली बनता जा रहा है। अब मैं पृथ्वीलोक पर किसी को भी यज्ञ करने नहीं दूंगा। सबके यज्ञ पूजा आदि भंग कर दूंगा। अब मैं कृष्ण के सामर्थ्य में वृद्धि नहीं होने दूंगा। जिस कृष्ण ने मेरे मित्र नरकासुर का वध किया है, मैं उसका वध और उसके भाई बलराम दोनों का वध करूंगा। इस यज्ञ की भांति कृष्ण की द्वारिका नगरी ध्वस्त कर दूंगा। सारथी, क्या चींटी की गति से रथ चला रहे हो तुम? जरा तेज चलाओ। कितने दिनों के बाद तो मैं इंद्रप्रस्थ से द्वारिका लौट रहा हूँ। अपने कन्हैया से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हूँ मैं। उसे गले लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। रथ की गति बढ़ाओ। जो आज्ञा दाऊ भैया। और तेज, और तेज। सारथी रथ रोको, रथ रोको सारथी। बलराम जी, आप प्रणाम महात्मन। ये सब क्या है? क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों हैं? क्या बात, आप किससे भाग रहे हैं? कोई पापी आप पर अत्याचार कर रहा है? हाँ, ये सब पापी पौंड्रक का प्रकोप है। पौंड्रक? कौन है ये दुष्ट? वो दुष्ट अपने आप को भगवान समझता है। हम किसी तरह अपने प्राणों को बचाकर भागे हैं, परंतु पौंड्रक का सेना नायक किसी श्राप की भांति हमारे पीछे पड़ गया है। हमें बचाइए बलराम जी, हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए बलराम जी। वो रहे साधु, पकड़ लो उन्हें, हमें बचाइए। ठहरो। हे दानव, इन साधुओं पर क्यों अत्याचार कर रहे हो तुम? हम वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन कर रहे हैं। इन मूर्खों ने उन्हें भगवान मानने से इनकार कर दिया है। पौंड्रक? वासुदेव भगवान? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो तुम? वो भगवान कैसे हो सकता है? ओ, तो तुम भी नास्तिक हो? वासुदेव पौंड्रक को ईश्वर नहीं मानते? सैनिकों, इन साधुओं के साथ साथ इस युवक को भी बंदी बनाकर ले चलो। हे अत्याचारी, मैं बलराम हूँ, बलराम। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुरंत और चुपचाप अभी यहाँ से लौट जाओ, वरना। आदेश? और हमें
अरे मूर्ख, हम केवल वासुदेव पौंड्रक के आदेश का पालन करते हैं। यदि तुम उनके चरणों में माथा रगड़कर अपने प्राणों की भीख मांगोगे तो वो अवश्य तुम्हें जीवन दान दे देंगे। मूर्ख दानव! सैनिकों, इसे भी जंजीरों से जकड़कर ले चलो। कन्हैया, कन्हैया, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। तुम्हारे इन हाथों से मुझे अपनी सेवा करवाना अच्छा नहीं लगता। अरे दाऊ भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ। वो ठीक है कन्हैया, परंतु तुम्हारे हाथों से एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। दाऊ भैया की सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और क्या हो सकता है? और मेरे ये हाथ वही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। दाऊ भैया, मुझे अभिमान है कि आप जैसा परम बलिशाली महावीर मेरा बड़ा भाई है। दाऊ भैया, मुझे उन साधुओं ने सारी बातें बता दी कि आपने कैसे अपनी एक ही ठोकर से धरती फाड़ दी। वाह वाह दाऊ भैया, वाह! काश मैं वो अलौकिक दृश्य देखने के लिए आपके साथ वहां होता। कन्हैया, त्रिलोक में मेरे जितना बलशाली तो कोई होगा ही नहीं, क्यों? हाँ हाँ, सच मानो कन्हैया, अगर उस समय मेरे साथ वो साधु संत नहीं होते तो उसी पल मैं पौंड्र नगरी पर आक्रमण कर देता। वो पौंड्रक अत्याचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, और उसका सबसे बड़ा अपराध तो यह है कन्हैया कि वो अपने आप को वासुदेव समझने लगा है। दाऊ भैया, तो समझने दीजिए। समझने दूं? हाँ दाऊ भैया, यदि कोई लोमड़ी शेर की खाल पहन ले तो लोमड़ी शेर नहीं बन जाती है। तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो कन्हैया। हाँ दाऊ भैया, सारे संसार को अपने अधीन करने की लालसा जब किसी मनुष्य को अपने अधीन कर लेती है तो वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। और मनुष्य के साथ ऐसा केवल इसलिए होता है दाऊ भैया क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को उत्तम बुद्धि प्रदान करके उसे सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। और अपने आप को भगवान समझने वालों को ठीक करने के लिए उसी ईश्वर ने मुझे बल प्रदान किया है, क्यों कन्हैया?
ये सब क्या कर रहे हो? हे मूर्ख, तुमने वासुदेव पौंड्रक को भगवान न मानकर बहुत बड़ा अपराध किया है और तुम उस ग्वाले को वासुदेव समझते हो। तुम्हारा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैं इसका दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। स्वामी वासुदेव पौंड्रक, जो कोई भी आपको वासुदेव कहने से इनकार करेगा, मैं उसका सर्वनाश करूंगा। ये मेरा वचन है स्वामी कि मैं अपने बाहुबल से कृष्ण को भी आपको वासुदेव कहने पर विवश कर दूंगा। कृष्ण का सर भी आपके चरणों में झुका दूंगा, अवश्य झुका दूंगा। प्रभु इस दिव्य वानर का अहंकार तो देखिए। निहत्थे लोगों पर अत्याचार करके अपने आप को बड़ा बलवान समझ रहा है, और तो और वो इस गुमान में पड़ गया है कि वो आपको भी इतना विवश कर देगा कि आप भी पौंड्रक को वासुदेव कहने लगेंगे। आखिर कब तक आप एक दर्शक की भूमिका निभाते रहेंगे प्रभु? आखिर अधर्मियों का संहार कौन करेगा? देवी, मैंने पृथ्वीलोक पर अधर्मियों का संहार करने के लिए ही जन्म लिया है, परंतु मैं यदि हर बार और हर कहीं धर्म शत्रुओं का विनाश करने के लिए जाऊं तो मनुष्य अपना कर्तव्य निभाना भूल जाएगा। अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म की रक्षा करना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। मैंने मनुष्य को उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बल और अपने सिद्धांतों की सुरक्षा के लिए बुद्धि और साहस दिया है। इस धरती पर तो हर युग में धर्म शत्रु और दानव मानव के रूप में जन्म लेते रहेंगे। उनका संहार यदि लोग करना भूल जाएंगे तो धरती पर केवल दानवों का मन माना राज स्थापित होगा। इसीलिए देवी, मैं हर बार मनुष्य की सहायता के लिए आगे नहीं बढ़ता। इस तरह मैं पूरे मानव समाज को कर्म का पाठ पढ़ा रहा हूं, परंतु जब अधर्मियों से धर्म ही संकट में आ जाएगा तो मेरी सहायता किसी न किसी रूप में धरती पर अवश्य पहुंचती रहेगी। जब मनुष्य अपनी जान हथेली पर रखकर अधर्मियों से युद्ध करना सीख जाएगा, तब मुझे इस पृथ्वीलोक पर फिर कभी मानव का अवतार लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देवी, कोई भी राज्य धर्म, नीति, न्याय और सत्य के स्तंभों पर टिका रहता है, और उनमें से यदि कोई भी स्तंभ टूट जाता है तो वो राज्य रेत की दीवार की भांति गिर जाता है। तो क्या पौंड्रक के साम्राज्य का भी अंत होगा? यदि वो धर्म के रास्ते पर वापस नहीं आया तो यह परिणाम अनिवार्य है, अटल है देवी। पकड़ो पकड़ो, भागा बुरा भाग गया। पकड़ो पकड़ो, जाने न दो, महल के द्वार बंद कर दो। पकड़ो, भागने न पाए। महाराज, ये पागल भागने का प्रयास कर रहा था, हम इसे पकड़कर ले आए। काका तुम? हाँ, मैं वीरमणि, तुम्हारा काका और इस राज्य का असली राजा। अरे इस पागल बुड्ढे को यहाँ क्यों लाए हो? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो। तुम सत्ता के लालच में पागल हो गए हो। अरे अपने काका को काका श्री कहने के बदले में बुढ़ा कह रहे हो।
धिक्कार है तुम्हें। मेरा राज हथिया कर तुम राजा बने हो, इस पर भी तुम्हारी राजपाट की लालसा मिटी नहीं तो अपने आप को वासुदेव कहते हो, भगवान कहलाते हो। तो इसमें बुरा क्या है? हम हैं ही वासुदेव, हम हैं ही भगवान, सब मानते हैं। हाँ। परंतु मैं नहीं मानता। तुम सारे संसार की आंखों में धूल झोंक सकते हो, परंतु मेरी आंखें सब देख रही हैं। भगवान और तुम बहुत नाटक कर चुके हो। तुम बहुत नाटक हो चुका है पौंड्रक। तुमने अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए क्या क्या झूठी कहानियां घड़ी और अपने चेलों के द्वारा फैला रखी हैं, मैं सब जानता हूं। कुब्जा को सुंदर बना दिया, अंधों को आंखें दे दी और मृत सेना को जीवित कर दिया। अरे पाखंडी, तू एक सेना को तो क्या एक चींटी तक को जीवित नहीं कर सकता। अभी अभी उस अभागी मां के पुत्र को तू जीवन नहीं दे सका, तू क्या जीवन देगा? तू केवल मृत्यु दे सकता है, केवल मृत्यु और कुछ नहीं। और वो भी यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो, अन्यथा तू एक चींटी तक के प्राण नहीं ले सकता। अरे दुष्ट भतीजे, कब तक अपनी प्रजा को तू डराकर, धमकाकर और लालच देकर अपने आप को वासुदेव कहलाने पर विवश करेगा? कब तक? अपनी काली जीभ बंद रखो, वरना इसी क्षण हम तुम्हारी हत्या कर देंगे। मुझे मारोगे? हाँ? अच्छी ठिठोली कर रहे हो। अरे मैंने कहा ना, तुम मुझे तो क्या एक चींटी तक को नहीं मार सकते। तुम मुझे जीवित रखने के लिए विवश हो। पाखंडी भतीजे, विवश हो। क्योंकि यदि मेरी प्रिय जनता को मेरी अकस्मात मृत्यु पर संदेह हो गया तो तुम्हारा राज सिंहासन डामाडोल हो जाएगा। इसलिए तुम मुझे नहीं मार सकते, नहीं मार सकते, कदापि नहीं मार सकते। परंतु कारागृह में अवश्य डाल सकते हैं। तुम्हारी जीभ बहुत लंबी हो गई है। तुम्हारे मुंह से निकले हुए भयानक शब्द अगर इस राजमहल से बाहर निकल गए तो सचमुच अनर्थ हो जाएगा। प्रहरियों, इसे कारागृह में ले चलो। काकाश्री अब एकांत में विश्राम करेंगे। चलिए काकाश्री, हम आपको आपके राज्य कक्ष में स्वयं छोड़ आते हैं। चलिए। यदि मेरे ईश्वर की यही इच्छा है तो चलो, परंतु याद रखो, यदि भगवान श्री कृष्ण की ये इच्छा नहीं हुई तो मैं तुम्हारे कारावास से किसी पंछी की भांति उड़ जाऊंगा। भगवान कृष्ण, ले चलो इसे। काका, अब तेरा यही प्रारब्ध है। इसी काल कोठरी के अंदर तू तिल तिल करके मरेगा। परंतु मेरी आज्ञा के बगैर तुझे मृत्यु भी नहीं आएगी। तू मर भी नहीं सकता। अरे मूर्ख, ये सब तेरा भ्रम है। अपने भ्रम जाल से बाहर निकल जा और सत्यता का सामना कर। और सत्य ये है कि तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। जब तक भगवान श्री कृष्ण की मुझ पर कृपा है, तू मेरा पाल भी पाका नहीं कर सकता।
सैनिकों, 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 सैनिकों। मूर्ख पौंड्रक, अब तो समझ जा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का संकेत। वो तुझे बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को वासुदेव कहलाने वाले झूठे, तेरा यही प्रारब्ध होगा। सैनिकों, द्वारपालो, कहाँ मर गए तुम लोग? जल्दी करो, कहाँ मर गए तुम लोग? अब तू भी कैदी बन गया है। तुझे अब इसी काल कोठरी में मेरे साथ बंद रहना पड़ेगा। चुप, चुप, वरना मैं इसी क्षण तेरी जीवा काट दूंगा। चुप, चुप। चुप मुझे नहीं, चुप तुझे होना पड़ेगा पौंड्रक, तुझे। अन्यथा भगवान के प्रकोप से तेरी जीवा कटकर बाहर गिर जाएगी। सैनिकों, सैनिकों! द्वार खोलो, जल्दी खोलो, जल्दी जल्दी। तू यही मरेगा बुड्ढे, यही मरेगा तू। बन गया। वाह प्रभु वाह, आपने तो पौंड्रक को भी अपनी लीला दिखा दी। कारागृह में उसके जाते ही सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। परंतु उसकी आंखें फिर भी नहीं खुली। मैं उसे बार बार स्पष्ट रूप से समझाने के लिए संकेत पर संकेत दे रहा हूं। भ्राताश्री, सैनिकों को आदेश दो कि वीरमणि को कारागृह से बाहर निकालकर हमारे पास ले आए। हम उसे दंड देना चाहते हैं। क्षमा करें वासुदेव, दंड तो कारागृह में ही दिया जाता है। फिर आप उसे बाहर खुले में क्यों लाना चाहते हैं? तुमसे जो कहा गया है वही करो, जाओ। जो आज्ञा वासुदेव। रुक क्यों गए काकाश्री? डर गए? मृत्यु को अपने समीप देखकर भयभीत हो गए? हाँ, आइए आइए प्यारियों, इन्हें सामने खड़ा कर दो। आइए, हाँ आइए। मृत्यु का भय मुझे नहीं है पौंड्रक, मैं डरपोक नहीं हूं। तुम अपने सैनिकों के धनुष पर चढ़े हुए बाणों से मुझे डराना चाहते हो? मूर्ख हो तुम पौंड्रक। वीरमणि, देखा, मेरी जीभ से निकला हुआ एक ही बाण कैसा सीधा निशाने पर लगा, और कब कहेंगे तुम? वीरमणि, तुम्हारी जीभ नाक से भी अधिक विषैली है। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी इसके फन को अपने पैरों से कुचल डालूं। नहीं मित्र, अभी नहीं। काका वीरमणि, मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देता हूं। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने लिए मृत्यु का चयन करते हो या जीवन का। यदि तुम जीवन का चयन करते हो
तो तुम हमें भगवान मानोगे, वासुदेव मानोगे, भगवान वासुदेव। मूर्ख पांडुरंग, ईश्वर का नाम जपने वाली जीव किसी और का नाम कैसे ले सकती है? अच्छा, अभी पता लग जाएगा काकाश्री, अभी पता चल जाएगा। धनुर्धारियों, 3 बार कहूंगा, यदि तुम नहीं माने तो ये बाण तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ, तुम्हारी छाती में छेद कर देंगे। हाँ। शादी हो, जन्मदिन या नया साल, अपने प्रियजनों को कुछ अनोखी भेंट दीजिए। रामानंद सागर कृत रामायण का डिजिटल वर्जन प्रिया वीडियो की 39वीं सीडी 2 गिफ्ट पैकों में। शांति एंटरप्राइजेस, 2 पालिका पार्किंग बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली द्वारा पूरे भारत में उपलब्ध। फोन 3355-430। वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बोलो वासुदेव पांडुरंग की जय। जय श्री कृष्ण। बाण छोड़ो। ठहरो। ठहरो धनुषधारी, ठहरो। स्वामी, ये आप क्या अनर्थ करने जा रहे हैं? तारा, अनर्थ तो तब होगा जब हम इसे जीवित छोड़ देंगे। ये हमारा अपमान कर रहा है, इसकी बातें बार बार हमें डंक मार रही हैं और अब हमसे सहन नहीं होता। हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पांडुरंग, जीवन और मृत्यु तो केवल ईश्वर के हाथ में है। तू क्या मारेगा मुझे? यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो तू और तुम्हारे ये अधर्मी मित्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बहुत जीवा चलाता है ये। द्विवेद, इसका अंत कर दो। जो आज्ञा वासुदेव। वसुदेव,
ये मायावी मुझसे छल कर रहा है। ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की, ये अवश्य उस मायावी कृष्ण की माया होगी। उस वाले कृष्ण की माया मैं इसी क्षण नष्ट कर देता हूं। जय श्री कृष्ण। स्वामी, देख लिया आपने, आपकी तलवार ने तो वार किया था काकाशी पर, परंतु खून तो बह गया आपके भाई का। आप तो काकाशी का वध करने जा रहे थे, परंतु घायल तो आपका भाई हो गया है। स्वामी, आप तो प्रभु की लीला पहचान लीजिए। चिल्लाते क्यों हो पौंड्रक? चिल्लाने से वास्तविकता तो नहीं बदल जाएगी ना। और वास्तविकता यही है कि तुम एक सामान्य मनुष्य हो, वासुदेव नहीं। वासुदेव तो केवल एक ही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। पौंड्रक, वासुदेव श्री कृष्ण ने तुम्हें संकेत दिया है। यदि तुम परमेश्वर को अपना शत्रु और प्रतिद्वंदी समझोगे तो इसमें तुम्हारी हानि है। इससे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, समझ जाओ पौंड्रक। वीरमणि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वासुदेव श्री कृष्ण, हे प्रभु, आज आपकी लीला देखकर मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने त्रिलोक को दिखा दिया भगवान। आपने सिद्ध कर दिया कि मुझ जैसा एक तुच्छ सामान्य भक्त भी आपको कितना प्रिय है। मेरा प्यार स्वीकार करो भगवान, मेरा उद्धार
कीजिए वासुदेव। हे श्री कृष्ण, मेरे भतीजे पौंड्रक को क्षमा कर दीजिए, उस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, कृपा निधान क्षमा कर दीजिए। हे वासुदेव, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से काका वीरमणि को बचाया और वो हमारा भी बुद्धि भेदन